पेरेंटिंग का मतलब है हमारे घरों में रोकना, टोकना और ठोकना। और हम ये समझते हैं कि बच्चा जब हाई स्कूल में आ जाता है तो उससे बातचीत ना की जाए, उसको सिर्फ डांटा जाए। आपके घर में जो बच्चा है एडिसन है, आपके घर में जो बच्चा है वो लाल और गौहर है। आप उस बच्चे की कदर कीजिए, उस बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। हमारे बच्चों को जो मुश्किल है फिल वक्त वो अपने पेरेंट से है। बच्चों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी वो पेरेंट पर है। एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, अ ग्रेट पर्सनालिटी हु स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम बीदर इटसेल्फ. He moved to Bangalore. He started journalism. He started writing. He became a journalist. He inspired many journalists. And he is not a man. He is a missionary. He is an organization. He is a movement. मेरी मुराद है जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, जो इस वक्त दिल्ली से यहाँ हमारे प्रोग्राम के लिए आए हैं. Put your hands together for him. आप अपने ज़ोरदार तालियों के साथ सैयद तनवीर साहब को इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें. सैयद तनवीर साहब जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं, मरकज़ी तालीम बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और एक्सपर्ट हैं. आपने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बच्चों की कामयाबी वालिदैन के हाथ. बेहतरीन किताब है, आप इसको पढ़िए. मैं ज़्यादा आपके बीच में न हायल होऊंगा. अब रहे हमारे सामने सैयद तनवीर साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा. बसवा कल्याण के इस शहर की आटो नगर बस्ती को आईटी नगर बनाने वाले, वो अज़्म रखने वाले हमारे जनाब हाफिज़ असलम साहब, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, मौका दिया कि आपके साथ मुलाकात की जाए, कुछ बात की जाए. मुझे खुशी है कि मैं आज एक तारीख़ी शहर बसवा कल्याण में हूँ, जहाँ से बसवेश्वर जी ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट का आगाज़ किया था जो दुनिया में आज मशहूर है. यहाँ और भी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं. स्पीकर्स में नजमुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई. उसके बाद मुस्तजाब साहब ने कहा कि साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज़, जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, आर्ट्स के तरफ भी जाएं. दोनों बातें कीमती. अब मुझे कुछ आपके सामने कहना है. वक्त हो चुका है और आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं लंच का. जी, तो मैं मुख्तसर आपको चंद बातें कहूँगा. मुझे जो कहना चाहिए उसको हमारे अनाउंसर ने कहा कि बच्चों को किस तरह मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, बच्चों को गेम्स से कैसे दूर रखें, ये बताएं. लेकिन शायद मैं ये नहीं बताऊंगा. मैं ये बताऊंगा कि बच्चों को कैसे मोबाइल से करीब रखें और कैसे गेम्स से भी करीब रखें. मैं अपनी बात मुख्तसर एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूँ. आपने उस स्टोरी को व्हाट्सएप में कुछ दिनों पहले बहुत सर्कुलेट किया है, आपने भी पढ़ा होगा. वो स्टोरी थी एडिसन की. कितनों ने पढ़ा है एडिसन की स्टोरी? रेज यूर हैंड. अच्छा, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे, इतनी ब्राइट लाइट है कि सामने नज़र नहीं आ रहा. पढ़ी आपने? चलिए कोई बात नहीं. एडिसन की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है. उसमें पूरी पेरेंटिंग है. एक माँ और बाप को कैसे रहना है उसमें बता दिया गया. मैं वो आपको सुनाता हूं.
लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे। सवाल ये है कि कितने पेरेंट ये समझते हैं या ये समझना चाहिए कि बच्चों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी, बच्चों को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी स्कूल की है। हाथ उठाइए। कितने लोग ये समझते हैं कि बच्चों को कामयाब करने की जिम्मेदारी स्कूल की है? कोई मेरी मदद करिए, कितने रेस किए अंदाजा? मुजाहिद पाशा साहब, कितने लोग हाथ उठाएं या उठाए नहीं? जी अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि बच्चों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी वो पेरेंट पर है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, पेरेंट पर भी है और स्कूल पर भी है। दोनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट से, दोनों के आपस के ताउन से बच्चा कामयाब होता है। आइए एडिसन की स्टोरी पे जाते हैं। एडिसन जब 4th या 5th क्लास में था तो एक दिन अचानक उसकी टीचर ने बुलाई और टीचर ने कहा, ये चिट्ठी लो और ये तुम्हारी अम्मी को दे दो, और हां, ये चिट्ठी अम्मी को देने के बाद कल से तुम स्कूल नहीं आना। चौथी और 5वीं के बच्चे को इससे अच्छी खुशी क्या कि टीचर ये कहे कि कल से स्कूल नहीं आना। बच्चा गया और वो चिट्ठी अम्मी को दे दिया। एडिसन की मां उस चिट्ठी को ली, पढ़ा, मुस्कुराई मां ने और एडिसन की पीठ थपकी, कहा कि बेटे, तुम इतने अक्लमंद, इतने होशियार, इतने जीनियस हो कि तुम्हारा स्कूल तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं सकती, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके। इसलिए टीचर ने लिखा है कि हम तुम्हारे बेटे को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा, नहीं आवाज कम कीजिए, मैं करीब कर लेता हूं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा बहुत जीनियस है, इसलिए अब तुमको स्कूल जाना नहीं है और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। फिर मां ने पढ़ाया। 2 साल के बाद फिर मां ने उसको स्कूल छोड़ा। फिर एडिसन बड़ा शख्स बन गया, उसने साइंसदान बन गया, वो इन्वेंट किया बल्ब को और चीजों को। जब बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान बन गया तो वो जो छोटे घर में रहता था, अब वो बड़े घर में जाने के लिए सामान को शिफ्ट कर रहा था। लेकिन इस दौरान उसकी मां का इंतकाल हो गया था। उसके मां के कमरे में गया और मां जो टेबल यूज करती थी, उस टेबल को उठाने से पहले वो उस टेबल के ड्रायर को ओपन करता है तो क्या देखता है कि वो चिट्ठी जो उसकी जिंदगी में तब्दीली लाई थी, वो चिट्ठी, वो लेटर जो टीचर ने लिखा था, वो ऊपर रखा हुआ है। वो बड़ा जज्बाती हो जाता है, उसके इमोशंस भर आते हैं और वो लेटर खोलता है लिफाफे में से और बड़ा बेचैन होता है कि उसको पढ़ें। खोल के पढ़ता है तो उसके आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। आंसू जारी क्यों होते हैं? आंसू जारी इसलिए होते हैं कि उसकी टीचर का कमाल नहीं, उसकी मां का कमाल था, जो उसको उसकी मां ने एडिसन साइंटिस्ट बनाया। उस लेटर में लिखा था,
उस लेटर में लिखा था कि एडिसन, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारा बेटा डल स्टूडेंट है। आज हमारे स्कूलों में हर तीसरे स्टूडेंट को कहा जाता है यू आर वीक स्टूडेंट, यू आर डल स्टूडेंट। उसको भी ऐसी कहा गया। लेकिन देखिए, तमाम माओं को सलाम, मां ने उस लेटर को क्या पढ़ा? मां ने यह कहा कि बेटे तुम अक्लमंद हो। यह है पेरेंटिंग, और ऐसे पेरेंट हमें चाहिए। आपके घर में जो बच्चा है एडिसन है, आपके घर में जो बच्चा है वो लाल और गौहर है। आप उस बच्चे की कदर कीजिए, उस बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि शर्मा जी का बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। हमारे घरों में यही है, ये नहीं पढ़ता है, तू नहीं पढ़ता, मेरी बहन का बेटा पढ़ता है। तू नहीं पढ़ता, तेरे चाचा का बेटा पढ़ता है। चाचा का बेटा पढ़ा तो और भी प्रॉब्लम, भाई का बेटा पढ़ा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे घर में है। पॉइंट नंबर 1 आज यहां से लेते जाइए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि हमारे बच्चों को जो चैलेंज है फिल वक्त, हमारे बच्चों को जो मुश्किल है फिल वक्त, वो अपने पेरेंट से है। बच्चे बाद में मुझे मिल लें, बच्चे को चैलेंज टीचर से कम है, पेरेंट से ज्यादा है। मैं स्कूलों में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि आपने लास्ट 3 मंथ्स में अपने अब्बा के साथ 10 मिनट जिन्होंने बातचीत की है वो उठ के खड़े हो जाएं। तो मैं क्या बताऊं कि सिर्फ 10 to 20% बच्चे जो हाई स्कूल में होते हैं वो अपने अब्बा से बात करते हैं। इसलिए अब्बा से बात नहीं करते कि अब्बा उनसे बात करना नहीं चाहते। और हम ये समझते हैं कि बच्चा जब हाई स्कूल में आ जाता है तो उससे बातचीत ना की जाए, उसको सिर्फ डांटा जाए। पेरेंटिंग का मतलब है हमारे घरों में रोकना, टोकना और ठोकना, रोकना, टोकना और ठोकना, यही पेरेंटिंग। यानी बच्चे को टोकते रहो, कितने बजे आया घर, कितने बजे गया, क्या दोस्त तेरे कौन से दोस्तों में फिर रहा है। बच्चे को प्रोसिक्यूट करते हैं। यह पेरेंटिंग नहीं है। आज हाई स्कूल का बच्चा मां बाप से प्यार और मोहब्बत चाहता है, और इस उम्र में पेरेंट्स को बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ अपने जज्बात को शेयर करना, और बच्चा या बच्ची अपने जज्बात को पेरेंट के साथ शेयर करना आज वक्त की जरूरत है। कुछ दिनों पहले एक जगह से मेरे पास फोन आया पेरेंट का, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डॉक्टर साहब ने फोन किया कि तनवीर साहब, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मेरी बच्ची 1 है और बच्ची ग्रेड 9 में है, और बच्ची शहर के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है। उसको ले जाने लाने के लिए कार है, ड्राइवर है, और बाप ये कहता है कि मैं कल बच्ची के कमरे में अंदर दाखिल हुआ बहुत जमाने के बाद, तो क्या देखता हूं कि एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है बच्ची के कमरे में, और उस पोस्टर पे बच्ची अपनी राइटिंग से लिखी है
कि वाई आई शुड लिव इन दिस वर्ल्ड, मुझे इस दुनिया में जिंदा क्यों रहना चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या खास बात है। बच्ची के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि मैं क्यों रहूं जिंदा, क्योंकि ना मेरे साथ मां बात करती है ना बाप बात करता है, दोनों बिजी हैं पैसा कमाने के लिए। तो फिर मेरी हैसियत क्या। तो पेरेंट्स, पहला लेसन यह है कि आप बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए। आज बच्चों का बड़ा चैलेंज है, बच्चों के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि पेरेंट बच्चों की नहीं सुनते हैं। आज इस हाल के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आज से ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि कम से कम 3 मिनट आप अपने बच्चों के साथ बात करेंगे डेली। फिर आप देखिए आपके बच्चे में तब्दीली आएगी, आपका बच्चा कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, बच्ची में कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी से रिलेटेड एक चीज ये है कि एक वक्त का खाना जरूर पूरी फैमिली मिलकर खाए। आज हमारे पास बहन पहले खा लेती है या भाई पहले खा के वो बाहर चले जाता है गप्पे मारने के लिए, बच्चियां अलग खा लेते हैं, फिर अम्मी अब्बा का इंतजार कर करके अम्मी भी खा लेते हैं, फिर उसके बाद अब्बा आते हैं रात में 11 बजे, फिर वो खाते हैं। तो घर में सिर्फ खाना पकाना ही चलता है, यही सिस्टम, खाओ पकाओ खाओ पकाओ। इसको बदलिए, सारी फैमिली कल से मिलकर खाए। ये पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं, साथ मिलके खाइए, बातचीत कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आप बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं तो बच्चों पर पेरेंट, मां बाप के रिलेशन का बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। हम ये समझते हैं कि हम लड़ रहे हैं, बच्चों को उससे क्या मतलब। नहीं, सर्वे बताते हैं कि जब मां बाप आपस में लड़ते हैं तो उसका इंपैक्ट बच्चों के स्टडीज पर पड़ता है। 1 साल पहले एक और बच्ची बेंगलोर में, उसकी मां ने कहा कि मेरी बच्ची ब्लेड से, रेजर ब्लेड से हाथ कट कर ली है और उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। तो मैंने उस बच्ची से बातचीत की, मैंने पूछा कि बहुत तफसील बात हुई, मुख्तसर बता रहा हूं। तो बच्ची ने जवाब दिया कि अंकल, मैं हमारे अम्मी और अब्बा के लड़ाई झगड़े से बेजार आ गई हूं, इसलिए मैं अपने आप को काट ले रही थी। तो बच्चे बहुत फील करते हैं। आपके झगड़े आप बंद कमरे में कीजिए और कल से बंद कर दीजिए, बच्चों के लिए बंद कीजिए। अगर कुछ है, झगड़ा तो होता है मियां बीवी में, अगर कुछ अनबन है तो वो अनबन बंद कमरे में होना चाहिए, बच्चे को मालूम नहीं होना चाहिए, बच्ची को पता ना चले। जिन बच्चों के मां बाप की रिलेशन बेहतर होती है वो बहुत दूर और बहुत कामयाब होते हैं। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3, आप इसको घर ले जाइए। हमारे पास ताली बजाने का मतलब यह है कि बंद कर दीजिए, खत्म करूं या आगे बोलूं?
अच्छा चलिए, आगे बोलने की बात कही गई। मेरा टाइम खत्म हो गया तो बता दीजिए आप, और कितने मिनट हैं? 5 मिनट्स रह गए, 3 पॉइंट में चले गए। आप ऐसा करिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप बेहतरीन पेरेंट बने और अपने बच्चों को कामयाब बना दें, तो आप YouTube पर जाइए, बहुत सारे और भी पेरेंटिंग के वीडियोस हैं, उन्हें देखिए। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरा नाम भी टाइप कीजिए, सैयद तनवीर अहमद। आपको 20-30 वीडियो मिल जाएंगे, उसे सुन लीजिए और समझिए, ठीक है। अब आइए लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात। हमारे घरों में कल्चर ये है कि बच्चा पैदा हुआ, बोलना शुरू हुआ तो सिखाया जाता है कई चीजों के साथ साथ बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह के बाद कि बेटे बड़े होकर क्या बनोगे, और जवाब में क्या आता है? नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 इंजीनियर। आज जमाते इस्लामी ने यहां यह बताने की कोशिश की है कि दुनिया खाली 2 से नहीं चल रही है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बना तो कामयाब, इंजीनियर बना तो कामयाब, उसके अलावा सारे लोग नाकाम, ऐसा नहीं है। मैं ना इंजीनियर हूं ना डॉक्टर हूं, तो मैं क्या फेल हो गया? तो दुनिया में बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसकी झलक यहां दिखाई गई। हर बच्चे के अंदर एक खुसूसियत होती है, अल्लाह ताला उसके अंदर एक बीज डालता है। उसके अंदर सेब का बीज है तो फल सेब का ही आएगा, जाम का बीज है जाम आएगा। हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर बीज सेब का है और हम चाहते हैं उसको मार के, पीट के, बोल के, तलखीन करके कि तू आम दे। क्या जाम का पेड़ आम दे सकता है? नहीं दे सकता। तो क्या करना है? करना यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट जाने, बच्चे का टेस्ट कंडक्ट करें। अभी नजम साहब ने कहा एक पूरा इसका सिस्टम है, आप उस सिस्टम को बसवा कल्याण में भी अख्तियार करें। बच्चों का टेस्ट लें ग्रेड 10 में और डिसाइड करने लगाएं, बच्चे को डिसाइड करने लगाएं कि वो क्या बनता है। आप उसको फैसिलिटेट करें, आप उसकी मदद करें और ताउन करें, आप इंपोज ना करें। हमारे घरों में बच्चों का करियर, बच्चों का मुस्तकबिल पेरेंट तय करते हैं। और कैसा पेरेंट तय करता है कि मेरी तनवीर साहब बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, मैं नहीं बना, कम से कम मेरा बेटा बन जाए। ये क्या बात हुई साहब? आप नहीं बने और आप अपना पूरा बच्चे पे निकालना चाहते हैं। ये कहां का जस्टिस, ये कहां का इंसाफ? बच्चा जो बनना चाहता है वो बनने के लिए दीजिए। बच्चा अपने ख्वाबों को पूरा करे, बच्चा आपके ख्वाब को पूरा न करे। और बच्चे को बड़ा ख्वाब देखने के लिए आप ताउन कीजिए। बोलिए बेटे आप जितना पढ़ना है पढ़ें, आपकी मदद हम करेंगे। मैं एक वक्त खाना कम कर दूंगा, पैसे जोड़ूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। हमको खाना चाहिए, हमको बिरयानी चाहिए। गूगल पर एक इंफॉर्मेशन आई थी कि मुसलमान एक खानदान 1 साल में 1 कुंटल बिरयानी खाता है। खाली बिरयानी का पैसा बचा दें आप तो आप अपने बच्चों को पीएचडी करा सकते हैं। आपको 8 दिन में 2 दफा चिल्ली चिकन चाहिए, जुमा के दिन बिरयानी चाहिए, लेकिन बच्चों की तालीम नहीं चाहिए।
तो बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों को मुस्तकबिल सेलेक्ट करने के लिए मदद करिए और उनके सपोर्ट के लिए फंड क्रिएट करिए। घर में शादी के लिए फंड, बकरीद रमजान के लिए फंड, बकरीद के लिए फंड, भाई की बेटी की शादी के लिए फंड, घर की तामीर के लिए फंड। पैसा नहीं होता अपने पास तो स्कूल की फीस अदा करने के लिए, मुजाहिद पाशा मुझे कुछ पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, हाँ, स्कूल की फीस देने के लिए हम जाते हैं, सर जरा डिस्काउंट कर दीजिए, तनवीर साहब जरा डिस्काउंट कराइए। ये ट्रेंड अगर आप छोड़ देंगे और बसवा कल्याण में ये ट्रेंड नहीं है तो आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। आखिरी बात देखिए, हम जो तालीम हासिल करते हैं उसके जरिए हम चाहते हैं कि जन्नत दुनिया में मिल जाए। दुनिया में जन्नत नहीं मिलेगी, इसलिए हमको बच्चों को दो तरह की तालीम देना है। और मैं उसे कहता हूं, एक शॉर्ट टर्म गोल, जो दुनिया का छोटा मकसद, 70-80 साल जिंदा रहने वाला, 60 साल के बाद रिटायरमेंट, 30 साल तक पढ़ाई, रही लाइफ 30 साल, 30 साल के लिए इतनी स्ट्रगल। लेकिन एक जिंदगी है जो लामुतनाही है, उसके लिए अल्लाह ने कहा, मैं इब्तिदा में आयत पढ़ा कि अपने बच्चों को बचाओ आग से। वो तालीम को आप प्रायोरिटी देना है। अहमियत यह है कि आपका बच्चा आपके साथ जन्नत में जाए। वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बच्चे को सालेह इंसान बनाइए। सालेह इंसान बनाने के लिए बच्चे के अखलाक को बेहतर बनाइए, बच्चे को अच्छी सोहबत दीजिए, बच्चे को हलाल खिलाइए, बच्चे के हक में दुआ कीजिए। दुआ, हलाल खाना, अच्छी सोहबत, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके बच्चे को जन्नत दिलाएंगी। अल्लाह ताला आप तमाम के बच्चों को कामयाब कर दे और आपको बेहतरीन पेरेंट बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।